हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंदूकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे मरेंगे। आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है, पहला ऐसा कभी नहीं होता था। हमने हिमालयंस लोगों को इस जिम्मेदारी को दिया है, अरुणाचल के लोगों को, असम के लोगों को, मिजोरम के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमने दे दी है और उनको दी है जो बॉर्डर पर रहते हैं। अभी आप लोग होश में आ जाओ, नहीं तो इतना धमाका होगा कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। अरे तुमने हमको मारकर तुम पुष्पमित्र के सुंदर पंकज बनते हो। पहले बौद्ध भिक्षुओं में, आज के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत अंतर है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंदूकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे मरेंगे। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, बुद्ध पूर्णिमा को बड़ा आंदोलन है। बुद्ध पूर्णिमा को अभी आप बीच में जाएं न जाएं, अपने बुद्ध विहारों की बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ी तुम्हारी बुद्ध गया है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक बुद्ध विहारों में हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आप लोग वहां पर जाएं और उसको मुक्त कराने के लिए जाएं और वहां पर आंदोलन करें। आंदोलन करने के बाद फिर एक रणनीति बनाएं पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, हरियाणा के लोग हों। पहली बार जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लेह लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं ने, लामा ने मिलकर वहां पर आंदोलन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में भी, आपके भोगल में भी, भोपाल में भी, पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। और ये आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक बीटीसीएम एक्ट जो है पूरा खत्म और निरस्त नहीं किया जा सकता, हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमने ये आंदोलन अब हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, माइनॉरिटीज में जाने के लिए हम नहीं आए। और जो जाएगा हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में रहेगा, उसका नंगा करके पिटाई की जाएगी, धुनाई की जाएगी। जब तक ये, चाहे कोई भी हो, पहले जो गलती हुई है अब दोबारा गलती नहीं होगी। और जो भी बात भी चुप करेगा, मैं तो उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं उसका क्या बनाऊंगा वो जान जाए अच्छी तरह से। मैं उसकी चमड़ी लाल नहीं, मैं काली कर दूंगा। वो यदि हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाता है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय बौद्ध महासभा को बधाई देता हूं। और राजन जी को, राजन जी आप बुद्ध गया में जाना और इसकी एक सेंट्रल कमेटी बने और डोनेशन की एक कोर कमेटी बने, तब उस कार्य को बहुत जोर से, हम जानते हैं अभी जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है। ये सेकुलरिज्म की हत्या, ये सेकुलर की बात करते हैं। ये जाते हैं विदेश, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं भैया, सर पे मूर्ति रखे। कहां से आया? बुद्ध की धरती से आया हूं। वो मुझे जापान का सबसे पुराना मंदिर, बुद्ध मंदिर दिखाओ, कोरिया में दिखाओ, थाईलैंड में दिखाओ। अरे बेईमानो, इधर तो तुमने हमारे बुद्ध विहार पे कब्जा कर रखा है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। वहां कह रहे हो मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और यहां कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, ये गजब का तुम्हारा नाटक है। वहां कह रहे हो बुद्ध देश से आया हूं, अंबानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई, बुद्ध राष्ट्र बनाओ जो बुद्ध के देश से आए। तो ये इनका जुमला, नंगे हो गए नंगे। ये लोग क्या कब कर दें, क्या कुछ बोल दें, कुछ पता नहीं है। इसलिए इनसे सावधान रहना है, आपको बिकना नहीं है। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर की वजह से 135 से 136 बेईमान लोग बैठे। इनका बाप एमएलए एमपी नहीं बन पाता, बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन बीटीसी एक्ट के बारे में एक बेईमान नहीं बोलता है, केवल एक बोलता है, चंद्रशेखर। केवल एक अकेला चंद्रशेखर बोलता है। तुमको क्या डर है, क्या तुम्हें भय है
क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा पर बोलेंगे, कांग्रेस के एजेंडा पर बोलेंगे, लेकिन हमारे बीटीसी एक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं भारतीय बौद्ध महासभा CS भंडारी जी को, मेरा बहुत लंबा करीब 40-45 साल पुराना मेरा संबंध है। 8 अक्टूबर 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हो गए। 8 अक्टूबर 1974 को भंते बना था, लेकिन लोगों ने कहा भंते जी कार्यक्रम बनाएं। मैंने कहा भिक्षु को अहंकार हो जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है, कोई फूल नहीं देना है, बस हो गया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया। जिन भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को जगाया, भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से प्रेरित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मारू फूलों को सन्मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध ने इस देश का नाम ऊंचा किया है। इस देश का नाम किसी राम और कृष्ण की वजह से नहीं, कोई 33 करोड़ देवताओं की वजह से नहीं, मेरे भगवान बुद्ध अरहत सम्यक समृद्ध की वजह से इस भारत माँ का नाम ऊंचा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए, और भी लोग बोलेंगे और भी लोग कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जब हमारा खून एक है, हमारा हाड़ मांस एक है, तो फिर जातिवाद क्यों जातिवाद है? जब हमारे शरीर में एक एक रक्त खून चल रहा है, तो दलितों के शरीर में चल रहा है, हमारे शरीर में चल रहा है, फिर जातिवाद क्यों है? जो हक इन सबको मिल रहा है, दलित बच्चों को भी मिलना जरूरी है। जोरदार से ताली बजाइए, सब कोई ताली बजाए। रह गई बात हक की, हम नारी हैं, कितनी शोषण हो रही है आप लोग देख सकते हैं। नारी की कितनी शोषण हो रही है। हम क्या हैं? हम फलाने की बेटी है। हम क्या है? कुछ नहीं है। हम तो बेटी है। किनकी बेटी? तो उनकी बेटी का, सही है ना? फिर शादी हो जाती है, ससुराल जाते हैं, अरे इनकी पत्नी आई है, इनकी बहू है। हम क्या है? कुछ नहीं है। फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, अरे इनकी माँ है, हम क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद अर्थी पर चले जाते हैं, हम तो कुछ नहीं है। आज हमारी लेडीज को शोषण हो रही है। आप लोग देख रहे हैं ना कि कितनी शोषण हो रही है हमारी औरतों को। ये हक भी हमें मिलना चाहिए, ये हक भी हमें मिलना चाहिए। जे हम औरत है, शोषण में हम लोग जा रहे हैं। आज देखिए दामिनी कांड देखिए, आज डॉक्टर साहब की देखिए मर्डर हो गई। क्यों? इसमें पुरुष शामिल है। इज्जत करना सीखो। आज एक नारी के अपमान के कारण महाभारत रच गई, एक नारी के अपमान के कारण रामायण रची गई। इसलिए नारी के सम्मान करो, तभी कल्याण होगा। क्योंकि नारी एक आदि शक्ति है। देखिए औरत क्या है? औरत एक गंगा है, जहाँ हम पाप धोने जाते हैं, नौ दुर्गा को पूजा करते हैं। क्या है? औरत है। वही औरत को हम शोषण कर रहे हैं। क्या है? नारी, पृथ्वी नारी है, जहाँ पे हम चल रहे हैं। देखिए गंगा में जाते हैं, पृथ्वी नारी है, रात कौन है? नारी है, जहाँ पे हम आराम कर रहे हैं। फिर भी नारी की इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नारी की इज्जत करना सीखो। कारण कि ये भी एक हक की लड़ाई है। आज हम भी आए हैं, मुझे भी हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? अगर मिलना चाहिए तो ताली बजा के बताइए हाँ। तो हमें हक ये जरूरी है। यानी कि बेटी, हाँ अब आते हैं बेटी पे। एक बात बताइए, कितनी बेटियां गर्भ में मारी जाती है? किस किस को पता है? हाथ उठाइए। अगर बेटियां गर्भ में मारी जाती है, किस किस को पता है? हाथ उठा के बताइए। गर्भ में मारी जाती है बेटियां। क्यों मारी जाती है? क्योंकि ये दहेज कहाँ से देंगे? बात सही है ना? दहेज के कारण बेटियां मारी जाती है ना, कि हाँ शादी होगा फिर दहेज कहाँ से देंगे, लड़का वाला ये मांग करेंगे। पुरुष, जितने पुरुष बैठे हैं
सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भैया तिलक मत मांगिए, दहेज मत मांगिए, कारण कि आपके दहेज के कारण हमारी बेटियां गर्भ में मारी जाती है, गर्भ में मारी जाती है। मैं परसों भी वहाँ बोली थी ये शब्द को, आज भी बोल रही हूँ, हर जगह मैं बोलती हूँ। और एक नारी ही नारी की कत्ल करती है। ओ माँ, अपने गर्भ में बेटी के रखते हो ना, क्यों मारते हो? लड़ जाओ अपने पति से, लड़ जाओ अपने सास से, लड़ जाओ समाज से, हम बेटियां को नहीं मारेंगे। ऐसी अगर रहा ना तो सारे लड़के कुमार मरेंगे, शादी नहीं होगा, लड़की भी नहीं मिलेगी कि शादी होगा। काय अनिल जी, एक बार अनिल जी के नाम का ताली बजाइए। आइए अनिल जी, मेरे पास भी आइए, आप बहुत अच्छे हैं। अनिल जी के बातों से